दूसरा बेनिफिट, तो दूसरा बेनिफिट क्या होता है? दूसरा बेनिफिट ऑब्वियसली क्या होता है, हमने प्रोसेस में देखा था, प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, तो रीयूजेबिलिटी का मतलब हमको अच्छे से मालूम है कि भैया वंस डिक्लेयर अ क्लास एंड यूज इट एन नंबर्स ऑफ टाइम। आप एक बार फंक्शन को डिक्लेयर करो और उसको बार बार यूज करो, तो उसी तरीके से होता है, क्लास को एक बार डिक्लेयर करो, डिक्लेयर द क्लास वंस एंड रीयूज इट वेन एवर रिक्वायर्ड। दूसरा बेनिफिट, तो रीयूज करने का मतलब क्या है, उसका हमें बार बार यूज होना चाहिए। एक बार डिक्लेयर करो आप और बार बार उसको रीयूज करते जाओ। तो इसको अगर रीयूज करना है क्लास को, मतलब ये क्लास मैंने बनाया, इस क्लास के प्रॉपर्टीज को या फिर इस क्लास को मुझे यूज करना है, यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। टू यूज और टू रीयूज द क्लास, वी नीड टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल चीज होती है, जैसे वहां पर हमने वेरिएबल को क्रिएट किया था स्ट्रक्चर के अंदर, वैसे यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल चीज होती है। देखो, ये जो है ना आपका कैरेक्टर है, ये नेम है, ये कॉन्टैक्ट है, ये आईडी है, ये फ्लोट है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है, प्रिंट का ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक है रैम के ऊपर का, और उस ब्लॉक के अंदर आपके वेरिएबल्स रहेंगे और फंक्शंस रहेंगे। ब्लॉक में वेरिएबल्स और फंक्शंस रहेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, वेरिएबल्स और फंक्शंस जो आपने क्लास में डिक्लेयर, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या रहेगा, फिर नेम रहेगा, आईडी रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, मार्क्स रहेंगे, इस तरीके से। और ये फंक्शन, दो फंक्शन थे ना, इसमें से एक फंक्शन था अपना शो डेटा, शो डेटा, और दूसरा था क्या बोलते हैं, क्या था, सेट डेटा, गेट डेटा। सेट डेटा, सेट डेटा। यस। तो एक इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, क्लास में जितनी एंटिटीज होते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं ना, उन मेंबर्स का एक्चुअल लोकेशन या एक्चुअल वैल्यू जहां पर रहती है, उसे हम ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक के अंदर ये सारे क्लास के मेंबर्स को स्टोर किया जाता है। समझ गए? जैसे हमारा आईएनटी ये लिखते थे तो क्या होता था, ब्लॉक बनता था के ऊपर। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, जब आप वेरिएबल बनाओगे या फिर जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा बनाने के बाद। अब बनाने के बाद कैसे होता है वो समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, डेफिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए, ऑब्जेक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ऑब्जेक्ट इज अ block of memory is a block of memory where class data stored, where class data stored। इसका ही मतलब क्या है, when we declare or when we create object, when we create object of class, then CPP यानी कि C++ allocate 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 block of class in memory and store all the variables or data in object, and stores all the data and variables in object। जैसे मैंने आपको बताया था अभी पेंट में, क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी वेयर क्लास डेटा स्टोर्ड। अब अलग अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है।
तो इसमें से एक तो हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। दूसरा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, ऐसा बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी, एंटिटी रन टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। अब यहाँ पर क्या है, एंटिटी का मतलब है क्लास, एंटिटी मतलब मीन्स, देखो सब कुछ हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, इसी क्लास से रिलेटेड तो हो रहा है, बराबर है। अब इसी क्लास का होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ब्लॉक होता है मेमोरी का। तो मेमोरी के ब्लॉक के अंदर ये क्लास का डेटा स्टोर है, क्लास नहीं है स्टोर, क्लास का डेटा स्टोर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, एक रन टाइम मेमोरी एंटिटी है। रन टाइम की एंटिटी क्यों है, मैंने बताया था आपको, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपको अलोकेशन किया जाएगा मेमोरी का, लेकिन कैसे अलोकेशन किया जाता है, यस सर। राइट। तो और एक यस। बात बोलेंगे हम कि ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब इंस्टेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनना अपने आप में एक घटना है। क्या, ऑब्जेक्ट बनाना ये अपने आप में एक घटना है, तो इसके लिए उसको बोला जाता है इंस्टेंस। और ये किसका इंस्टेंस होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। देखो ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वो क्लास ही होता है, बस वो उसका उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, ब्लॉक के ऊपर है, उसका एग्जिस्टेंस ब्लॉक के ऊपर है। क्लास का एग्जिस्टेंस कहाँ है, प्रोग्राम के अंदर है। और ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, ब्लॉक के अंदर। ऑब्जेक्ट होता है ब्लॉक के अंदर, क्लास होता है प्रोग्राम के अंदर। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। रन टाइम एंटिटी बोलते हैं इसको, या फिर इंस्टेंस बोल जाते हैं, क्लास इंस्टेंस बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट एक ब्लूप्रिंट होती है, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ब्लूप्रिंट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये क्लास है, मान के चलो ये क्लास है। अब इस क्लास में, इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट में आप कोई भी डेटा स्टोर कर पाओगे ना। मतलब ये नाम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कॉन्टेक्टिंग जगह पे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ब्लूप्रिंट का मीनिंग क्या होता है, ब्लूप्रिंट का मीनिंग तो यही होता है ना कि अगर आपके पास ब्लूप्रिंट है, अगर मान के चलो आसिफ सर के पास एक ब्लूप्रिंट है उनके घर का, ठीक है, और मयूर आपके घर आ रहा है और देख रहा है कि यार आसिफ सर का घर बहुत अच्छा है, मैं भी वैसा ही घर बनाऊंगा। अब वो देख लिया मयूर ने, और घर जाके उसने उसके सिविल इंजीनियर को बताया कि सर मुझे आसिफ सर जैसा घर चाहिए। तो जैसा जैसा मयूर ने देखा था वैसा वैसा उसने बताया। बट फिर देखता क्या है मयूर की, यार बन रहा है, घर बना है, घर बनने के बाद वो ऐसा नहीं बना है जैसे उसने देखा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि दैट वाज नॉट एन आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्चर नहीं था, या फिर वो ब्लूप्रिंट नहीं थी। उससे अच्छा तो क्या करते मयूर, मयूर आके आसिफ सर के पास, आसिफ सर को बोलते कि सर आप आपकी ब्लूप्रिंट दे दो, और सेम ब्लूप्रिंट को वो क्या करते हैं, उनके इंजीनियर को हैंड ओवर करते। तो उनका इंजीनियर भी उसी तरीके से, जैसे आसिफ सर का घर है वैसा ही घर वहां पे बनाते। इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव ब्लूप्रिंट यू कैन कंस्ट्रक्ट n नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, n नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, और सेम तरीके से बन सकती है। ऐसा नहीं है कि उसी और तरीके से बनेंगे, डिफरेंटली बनेगा, सेम तरीके से बनेगा। सो इसके लिए इसको बोला जाता है कि एक ब्लूप्रिंट भी, ठीक है। इससे आप बहुत कुछ समझ में आया है हमको, हम आगे भी देखेंगे जब जब इसका यूज होगा। अब होता कैसे, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाए। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ता है आपको, आपको लिखना पड़ता है क्लास नेम, और क्लास नेम के आगे लिखना पड़ता है वेरिएबल, दैट्स इट, हो गया, और सेमीकोलन। तो सिंटैक्स कैसा है, इस तरीके से इजी सिंटैक्स है। सिंटैक्स किस तरीके से है, क्लास का नाम लिखना है और उसके आगे वेरिएबल का नाम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, फिर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा स्टूडेंट, क्लास था, और यस नाम का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। हो गया, समझ में आ रहा है। स्टूडेंट नाम का हमारा, यहाँ स्टूडेंट ही है ना, हाँ, स्टूडेंट नाम का हमारा ये हमेशा कैपिटल रखना, उसका पहला पहला अक्षर। इट्स स्टैंडर्ड वे, नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है।
स्टूडेंट ऑफ, यस। यस सर। ऐसे लिखते ही, ऐसे लिखेंगे ना आप, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद, ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद आप उसको यूज कर, यहाँ पर मैं वही क्लास बनाता हूँ जो क्लास मैंने बाहर लिखा, ठीक है। और उसी तरीके से बना के देखते हैं और साइज देखते हैं कि उस ब्लॉक की साइज कितनी आ रही है, राइट, चलेगा। तो हमको समझ में आएगा कि यार नहीं, क्लास इज द बेटर वे, बेटर सॉल्यूशन फॉर रादर देन टू यूज स्ट्रक्चर। हैश इंक्लूड बताइए कौन सी हेडर फाइल होती है? iOS stream.h Ponyo hash include Ponyo हैश इंक्लूड। मैं करता हूँ क्लास ABC नाम से क्लास, या फिर कुछ और भी नाम है, स्टूडेंट ही बनाते हैं, चलो ठीक है। यस सर। स्टूडेंट नाम से क्लास, ठीक है। क्लास का एक ब्लॉक हो गया और तुरंत मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेमीकोलन दे रहा हूँ, तो ये क्लास का स्ट्रक्चर है, राइट। यही साहब मैंने बताया, ठीक है। यस सर। हम क्या करता हूँ इसके अंदर, इसके अंदर मुझे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर देना है, प्राइवेट। ये एक्सेस स्पेसिफायर किस लिए, किसको देते हैं हम? ये वेरिएबल्स को देते हैं, जो भी क्लास के वेरिएबल्स रहेंगे उनको वो देते हैं, क्योंकि क्लास का वेरिएबल एक डेटा होता है और डेटा कहीं भी यूज ना हो या मिस यूज ना हो, इसका हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। कैरेक्टर का हम एरे लेंगे, कितना एरे होगा कैरेक्टर का हमारा? कितना लेना पड़ेगा? और लेते हैं ऐसा कुछ 18, ठीक है। और एक लेंगे कॉन्टेंट, उसमें लेंगे ठीक है, यस सर। बनाएंगे। और एक दो फ्रंट में परसेंट लेंगे और क्या करेंगे, इंट में id, ये मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज एक साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, फिर एक फंक्शन बनाते हैं। यस सर। तो हमेशा पब्लिक में लिखना, क्योंकि फंक्शंस हमें दूसरे आउट ऑफ क्लास भी यूज करने पड़ते हैं, मेन क्लास के बाहर भी यूज करने पड़ते हैं, मतलब इस क्लास के बाहर यूज करने पड़ते हैं। तो पब्लिक लिख के मैं क्या करूंगा, void set data करके एक फंक्शन लिखूंगा और इस फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन करूंगा इनकी वैल्यूज को। कैसे डिफाइन करते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो आगे लिखा थोड़ा सा समझ में आए इसलिए यहाँ लिखूंगा cout, एक्सप्रेशन ऑपरेटर के साथ लिखूंगा इंटर नेम कॉन्टैक्ट ID एंड परसेंटेज ऑफ, और यहाँ पर लिखूंगा में लिखूंगा insertion operators नेम कॉन्टैक्ट ID percent ID और क्या है परसेंट, यस। अब क्या करेंगे, अब हम शो डेटा में जाएंगे, दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। यही तो सीखा हमने यहाँ पर आके, राइट। C++ में जाएंगे कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फंक्शन बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम शो डेटा में क्या करेंगे, सी आउट करेंगे, सी आउट में लिखेंगे सिंपल उसी को प्रिंट कर देते हैं। और क्या क्या करेंगे, ये नेम कॉन्टैक्ट ID ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, ये क्लास बन गया मेरा। अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है और मेन फंक्शन में जाके देखना है कि इस जो क्लास है इसका जो मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाते ही मुझे कुछ मेमोरी जा रही है, ठीक है। तो वर्ड मेन लिखा, मेन के अंदर क्या लिख रहा हूँ मैं,
इनके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा मेरा हमेशा वाला HCH, ऊपर लिखना पड़ेगा CLR SQR, और इसके अंदर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? स्टूडेंट नाम का क्लास है मेरा, यस नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ नीचे मैं क्या लिखूंगा, सी आउट, और यहाँ लिखूंगा साइज और ऑब्जेक्ट ऑन रैम इज, इस तरीके से लिखूंगा। और यहाँ पर लिखूंगा एक फंक्शन है, हमने याद है हमको, एक फंक्शन हमने यूज किया था, क्या नाम से, साइज ऑफ नाम से फंक्शन यूज किया था, याद होगा आपको। उसके अंदर मैं पास करूंगा यस की वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट में जितने कुछ है उसको पास करूंगा, ठीक है। अब इससे मुझे पता चल जाएगा ना कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको कितनी मेमोरी जा रही है, बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अब जब मैंने यूज ही नहीं किया है इसका यूज नहीं किया मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, यूज किया है क्या कुछ नहीं किया है, देखते हैं क्या होता है, चलेगा। यस सर। चलो देखते हैं साइज कितनी थी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली इंटीजर डेटा टाइप में हमको दे देगा। कंपाइल किया, रन किया, देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रैम इज कितना आ रहा है, 186। इसका मीनिंग क्या है, 186 का मीनिंग क्या है बताइए। GB सर, इन GB। जीबी कैसे रहेगा भाई, बाइट्स रहेगा तो जीबी कैसे आएगा? जी सर, बाइट्स। हाँ, जीबी कैसे आएगा बताइए। यस सर, बाइट्स में आएगा सर, ने बाइट्स में यूज किया है। आप देखो ना, हमने वेरिएबल्स को से, हाँ सर, वेरिएबल्स के हिसाब से ही आएगा ना, बराबर सर। हाँ, 186 वेरिएबल्स कितने यूज किए हमने, 4, आई थिंक 4। यस, उसमें कौन से वेरिएबल को कितने बाइट्स दिए हैं? एक 80, एक 100 और एक 4 और एक 2, 186। अब ये एलोकेट हो गई है, ठीक है। अब ये साइज एलोकेट हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साइज में कुछ जाके बैठा है, समझ रहे हो। अब ये साइज एलोकेट हो गई है, मतलब क्या है, हमने आईडी दिया है क्या, हमने कोई नाम, नहीं सर, कोई कांटेक्ट दिया है क्या, दिया नहीं ना, कुछ भी तो नहीं दिया हमने, राइट। और बिना देते ही yes, क्या किया, एक रैंडमली कहाँ से हम एक जनरल उसमें उसने क्या किया, एक रैम के ऊपर मेमोरी एलोकेट कर दी, सिर्फ एलोकेशन हुआ है, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या हुआ है, एलोकेशन हुआ, समझ रहे हो। इसका यूटिलाइजेशन कब होगा, जब हम इसके अंदर डेटा डालेंगे। अभी तो हमारे इसके अंदर डेटा नहीं है, बराबर है। अब जब डेटा डालेंगे तब क्या होता है वो देखेंगे। अभी देखो, स्ट्रक्चर जब बनता था, राइट, अब स्ट्रक्चर बनता था, स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे, एरे डिफाइन, 5 स्टूडेंट का डेटा लेना है, राइट। तो हम क्या करते थे, 5 स्टूडेंट का डेटा लेना है, तो हम क्या करते थे, एरे बनाते थे स्ट्रक्चर का। उसी तरीके से यहाँ पर भी एरे बनेगा, आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो कि ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक क्या है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, या फिर एक तरीके की ऐसी एंटिटी है जो रन टाइम में काम आएगी, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइप एंटिटी, और ऑब्जेक्ट इज अ, क्या कहेंगे उसे, मेमोरी ऑन ब्लॉक। ऑब्जेक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ऐसा बोल सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ही यूज करना है, और इसी ऑब्जेक्ट की वजह से तो इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है, राइट। ये जो C++ है, इसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगी लैंग्वेज, समझ रहे हो, इसी के ओरिएंटेड रहेगी, ये कहीं बाहर नहीं जाएगी। ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें आने वाली है, वो सारी चीजों को लेकर के ये सिखाती है हमको। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, इट्स बिकॉज ओनली ये सब चलता रहेगा ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, समझ रहे हो। यस सर। मयूर है क्या, मयूर है क्लास के अंदर?
यस सर है। मयूर समजते का रे? हॅलो. हो, समजतंय का म्हटलं? मी इथे आवाजामुळे थोडं म्यूट केलं. हा कळतंय तेवढं. चला, हार्ड अँड फास्ट नाही करताय पण कळतंय थोडं. नाही नाही, काही गरज नाही हार्ड अँड फास्ट करण्याची. कन्सेप्ट समजून घ्या. क्लासचा कन्सेप्ट समजला असेल तुम्हाला. आता हे ऑब्जेक्टचा कन्सेप्ट, म्हणजे क्लास काय हो. आपण युज नाही करू शकत. क्लासचा युज करायचा असेल तर ऑब्जेक्ट बनवावं लागतं, आणि ऑब्जेक्ट काय आहे हे आपण बघतोय. राईट. आता ऑब्जेक्ट बनवलंय आपण, पण ह्याचा युज नाही केलेला अजून. ठीक आहे, बनवलंय फक्त, याचा युज नाही केला. आता आपण युज कसा करायचा ते बघू. म्हणजे आपल्याला क्लास आणि ऑब्जेक्ट लिहिता येईल, आणि मग आपल्याला पुढच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये काय काय असतात ते बघता येईल. ठीक आहे. उदाहरणार्थ त्या दिवशी आपण कन्स्ट्रक्टर वगैरे ते लिहिलेले कीवर्ड होते, हे सगळे बघावं लागतील. राईट. तर सगळ्यात अगोदर महत्वाचं काय होतं, आपल्याला क्लासला समजून घेणं, आणि त्याच्यासोबत आता ऑब्जेक्ट्सला समजून. ऑब्जेक्ट्स आपण समजून घेत आहोत, आणि ऑब्जेक्ट समजून घेतल्यानंतर आपल्याला पुढे त्या ऑब्जेक्टचा युज कसा करायचा हे शिकायचं. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं तुम्हाला? यस सर. चला पुढे जाऊया. So if we want to work with classes in C++, we have some steps. We have some important steps. क्या क्या हो? चलो, हमको अभी यूज करना है इसका, इसलिए हम स्टेप्स में भी डिवाइड कर रहे हैं इसको, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो डिक्लेयर ए क्लास. स्टेप 1 में क्या करेंगे, डिक्लेयर ए क्लास. डिक्लेयर क्लास. उसके बाद क्या करेंगे, define the function. इस पे एक स्टेप लिखूंगा, स्टेप 1. फिर यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 2. इसमें लिखेंगे define the functions in class and variables. Functions and variables को हमें डिक्लेयर करेंगे, and declare the variables. ये दूसरी स्टेप हो गई. ठीक है, अब तीसरी स्टेप देखते हैं. क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. create the object of class. क्लास का ऑब्जेक्ट बना. चौथी स्टेप क्या होगी, चौथी स्टेप होगी कॉल क्लास मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट. स्टेप 4, क्योंकि चौथी स्टेप अभी तक हमने देखी नहीं है. राइट, अभी तक 3 ही स्टेप देखी है. तो चौथी स्टेप होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है कॉल द क्लास मेंबर यूजिंग अब ये क्या है, देखो, इसको कॉल करना है, क्लास के मेंबर्स को कॉल करना है. हमको यूज करना है, किसी भी चीज का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे. राइट, उसको बुला के उसका यूज करेंगे. जैसे फंक्शन का यूज करना था तो हम क्या करते थे, फंक्शन को बुलाते थे. इस तरीके से होता था. राइट, अभी हमको क्या करना है, हमको अभी इसी सेम फंक्शन को
मान के चलो कि इसका हमें एडिशन का फंक्शन लिखना है, तो उस तरीके से एडिशन का फंक्शन हम लिख पाएंगे। ये इन स्टेप्स को लेकर। अब ये मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, जो डॉट होता है ना, हमारा डॉट पता है ना सबको, ये ऐसा लिखा जाता है डॉट, इसको बोला जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। इसको कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल अब क्या करना है मुझे, मेरा ऑब्जेक्ट किस नाम से, एस नाम से ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, एस डॉट लिखूंगा और इनमें जो जो प्रॉपर्टीज है ना वो यूज करूंगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, मान के चलो ये सेट डेटा, मुझे इसको बुलाना है, तो मैं क्या करूंगा, एस डॉट यहाँ पर लिखूंगा सेट डेटा, और इस तरीके से वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। और उसका जो भी काम है उस तरीके से वो करेगा। तो यस डॉट लिखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेंबर नेम, ठीक है। देखते हैं एक एडिशन का क्लास बनाते हैं और यूज करते हैं, या फिर अभी का जो क्लास था उसको यूज करते हैं। अब वो ये था, हमने बनाया था इसको, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, क्या करेंगे यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बना यस डॉट, पहले तो क्या करना है, सेट डेटा को सेट करना है, राइट। तो सेट डेटा को बुलाएंगे, फिर क्या करेंगे, यस डॉट जो डेटा दूसरा था हमारा उसको बुलाएंगे और उसको शो करेंगे, देखो सेट डाटा और सेट डाटा, राइट, दोनों, ठीक है ना। देखते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं इसको, पहले इसको तो कमेंट कर देता हूं, फाइल किया, रन किया। अब क्या बोल रहा है वो, एंटर नेम कॉन्टैक्ट आईडी एंड परसेंट ऑफ स्टूडेंट। मैंने नेम डाला यू, कॉन्टैक्ट किया मैंने कुछ रातोल, और फिर मैंने कॉन्टैक्ट आईडी डालना है 01, और क्या डालना है मुझे, परसेंटेज डालनी है, तो 60 ऐसे डालना। देखो आ गया उसका काटोल 1 कितना है, 1 है ना, 160, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, सेम डेटा शो डेटा के अंदर हमने /n को यूज नहीं किया, राइट। /n को यूज नहीं किया, /n को यूज करने के बाद वो क्या होगा, निचली लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये लाइन में ये जो सी आउट है सर, इसमें अपने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज नहीं किए, तो ये एक पॉइंट। हाँ, यहाँ नहीं, मैंने उस दिन ही बताया था ना आपको, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कब देना पड़ता है, सी आउट में डबल इन्वर्टेड कॉमा। हम प्रिंट इन में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखते थे, जो हमको प्रिंट करवाना था, राइट। जी सर, मैसेज लिखते थे ना, तो मैसेज कहाँ देना है सर, इसमें मैसेज देना है, इसमें वेरिएबल को मैसेज नहीं देना है। जी सर, ओके। फाइल किया, फिर से मैं ये बोल रहा है कि नेम कॉन्टैक्ट दे दूंगा फीड, आईडी दे दूंगा 02, और क्या बोला है, परसेंटेज दे देता हूँ 65। देखो आ गया। अब इसमें रैम का यूटिलाइजेशन कितना बता रहा है, 186 बता रहा है कि नहीं, 186। अब ये 186 पिछले बार भी आया था 186, अभी भी कितना आ रहा है, 186 आ रहा है, ठीक है। अब जब हम 2 बनाएंगे तब बढ़ेगा, 3 बनाएंगे तब बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब जो है आगे, इसके आगे जो रैम का यूटिलाइजेशन होगा, वो रैम का यूटिलाइजेशन एज पर रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, या जैसे हम रन टाइम में यूज करेंगे उस तरीके से हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, क्लास का पूरा डिटेल समझ में आया अभी, क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, फंक्शंस क्लास के अंदर कैसे लिखते हैं, और क्लास के मेंबर्स को किस तरीके से बुलाते हैं डॉट ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप कोशिश करोगे ना यस डॉट नेम को एक्सेस करने की, तो देखो नहीं कर पाओगे, एरर आएगा। देखो हमें एरर, और ये एरर क्या बोलता है, यस सर, नॉट एक्सेसिबल नहीं है। मतलब क्या है, देखो मैं तो मेन फंक्शन में यूज करना चाह रहा हूँ ना, लेकिन क्लास में मैंने क्या किया है, यहाँ प्राइवेट लिखा है, देखो लिखा है यस सर, प्राइवेट लिखा है। इसमें इस क्लास के बाहर, इस ब्लॉक के बाहर, क्लास का जो ब्लॉक है इसके बाहर उसको एक्सेस नहीं मिलेगा, और उसको एक्सेस करना पड़ेगा ना, तो इसके जरिए कर सकते हैं, सेट डेटा के साथ, क्योंकि सेट डेटा
या शो डेटा जो है वो हमारे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में हमने लिखे, ठीक है। और इसमें वही यूज हो रहा है यस ना, सर। नेम कॉन्टैक्ट आईडी, ये डायरेक्टली आप यूज नहीं करते प्राइवेटली। तो वो आगे और भी बहुत आप सीखोगे उसके बारे में। आज के लिए इतना काफी है। हमने आज क्लास देखा कैसे बनाते हैं, और क्लास को क्लास बनाने के बाद उसका रीयूज भी किस तरीके से करते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, यस सर। और कुछ और जो करना है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।